सभी देशवासियों को मैं लेखक गायक यशवंत राव संविधान सभा के महत्वपूर्ण और पावन दिन पर बधाई देता हूँ। आज का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी देशवासियों के लिए, सभी वासियों के लिए, सभी जाति धर्म लिंग समुदाय जो भारत में रहते हैं। 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो अपनाया गया था। इसके पूर्व संध्या पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई थी जो निम्नलिखित हैं और उसे हर भारतीय पर को जो है विचार करना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बातें हैं कि व्यक्ति को सविनय अवज्ञा असहयोग और सत्याग्रह छोड़नी चाहिए। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह चाहते थे कि देश में जो आज़ादी का आलम था और आज़ादी लेने का जो तरीका था अंग्रेजों से, वो अब हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। उस स्तर की क्रांति मतलब खूनी क्रांति नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अधिकार और हमें अपनी स्वतंत्रता को जो है स्थापित करने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उन्होंने कही कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में नहीं। भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। और आज आप देख सकते हैं कि भक्तिगिरी में देश कहाँ जा रहा है। एक व्यक्ति विशेष को हाईलाइट किस स्तर से मीडिया ने कर दिया है और उसकी वजह से जनता गुमराह हो चुकी है, उसकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं और लोगों की आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देश गर्त में जा रहा है और जो डॉक्टर बाबा साहब ने चेतावनी दी थी उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है देश में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने बताई, अगर हमें लंबे समय तक असमानता से वंचित रखें तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे और यही हो रहा है आज देश में। भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो SC ST OBC समुदाय और माइनॉरिटी समुदाय से आता है, उसके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, और सामाजिक दृष्टिकोण से। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं असमानताओं को खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि हमको अपनी सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक पटल के साथ साथ हमें अपनी सामाजिक परिवर्तन को जो है धरातल पर भी करना होगा। एक अच्छे शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में समाहित करना चाहिए, जिससे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता हो। क्या भारतीय समाज उस चीज को, इन बातों को अंगीकार कर पाया? नहीं कर पाया। आज इतना बड़ा दिन है कि भारत आज़ाद हुआ, हमें एक लोकतांत्रिक राष्ट्र मिला, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मिला, लेकिन एक विशेष वर्ग इसको याद किस स्तर से करता है? क्या उसके लिए सचेत है? नहीं सचेत है। आज भी देश में जो है लोग धार्मिक उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। उन्हें खोखले राष्ट्रवाद से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। एक बार फिर से हम लोगों को विचार करना चाहिए, पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए
समानता, स्वतंत्रता, बंधुता देश में स्थापित हो सके, सबको समान अधिकार मिले, सभी लोग प्रेम से रहें, धार्मिक कट्टरता खत्म हो, जातियों का विनाश हो, क्योंकि जातियों के विनाश के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। और भारत हमेशा गुलाम भी इसी वजह से रहा है कि यहाँ पर कुछ जातियों को कुछ विशेषाधिकार दे दिया गया था, वही काम वो लोग करते थे। आज़ादी के बाद अब सभी काम सभी लोग कर रहे हैं, और उसके लिए उसकी वजह से देश कुछ उन्नत किया है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में अंतिम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि यह संविधान अंततः सही साबित होगा अगर इसे पालन में लाने वाले लोग अच्छे होंगे, और यह संविधान जो है अंततः बुरा साबित होगा अगर इसे पालन में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो जो दूसरी बात उन्होंने लास्ट में बताई थी कि यह संविधान अंततः बुरा साबित होगा अगर इसको पालन में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो आज देश की कुर्सी पर ऐसे बुरे लोग बैठ गए हैं कि देश को गर्द में लेके जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं बेची जा रही ताकि आरक्षण को खत्म किया जा सके। सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो ये आज़ादी से पहले जो एक SC ST OBC जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज संविधान सभा के उत्सव की एक बहुत बड़ी कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें डॉक्टर उदित राज, प्रोफेसर रतन लाल और बहुत ही उनके साथ में अच्छी बुद्धिजीवी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए मांग करने वाले नेता मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में, लेकिन उसे शायद भारत की मीडिया नहीं दिखाए, क्योंकि वो अपने मतलब की चीज़ें दिखाती है, जिससे उससे भक्त तैयार होते हैं, जिससे उससे भक्त सचेत हो जाएं और भक्तों वो चीज़ें लगे कि नहीं हमको ये भी इसमें सोचना चाहिए। वो चीज़ें भारतीय मीडिया नहीं दिखाती है। पूरे देशवासियों को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय असुर।